नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। पूछता है भारत के दर्शकों, पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच मुंबई पुलिस तक है। मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे रिया चक्रवर्ती से हर बार फोन पर बात करते थे। इसकी डिटेल मेरे पास है। रिया की कॉल रिकॉर्ड डिटेल से पता चला है कि सुशांत की हत्या के बाद रिया और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच 5 बार बात हुई। पुलिस कमिश्नर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, अगर आपकी पुलिस ने संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से बात की तो सुशांत के परिवार की अपील क्यों नहीं सुनी? मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिसकी हत्या हुई, उसके परिवार की तो आपने बात नहीं सुनी। और जो हत्या की संदिग्ध हैं, उसे आपके डीसीपी 5 बार फोन करते हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उसके बाद 21 जून से 18 जुलाई के बीच मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच 5 बार बातचीत हुई। अगर पुलिस फोन पर रिया से पूछताछ कर रही थी तो बताइए मुझे, क्योंकि पूछता है भारत। 28 सेकेंड 29 सेकेंड की बातचीत में कौन सी पूछताछ होती है? अरे परमबीर सिंह, क्या डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे सुशांत केस के जांच अधिकारी है? नहीं है, तब वो रिया से बात क्यों कर रहे थे? फिर आपकी पुलिस पर शक क्यों ना हो? शक इस बात का कि आप लोग सुशांत के हत्यारों को बचा रहे हैं। शक इस बात का कि आप लोग सुशांत के हत्यारों के संपर्क में हैं। तो क्या सुशांत को इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मुंबई पुलिस है? इस सवाल का जवाब आज पूरा देश चाहता है। इसलिए आइए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि आज पूछता है सारा भारत कि सुशांत की हत्या के सबसे बड़ी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस ने 5 बार क्यों बातचीत की। जब मुंबई पुलिस कह रही है कि दिया है, उसे कुछ पता नहीं, तब फोन पर बातचीत कैसे हुई? वो कह रहे रिया कहां पे, हमें कुछ पता नहीं, फिर फोन पर बातचीत क्यों हो रही है? सोचिए इसके बारे में दोस्तों। मुंबई पुलिस कहती है हमें तो पता ही नहीं है कि रिया कहां है, कौन है रिया चक्रवर्ती, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो कभी बात ही नहीं की है, हमें तो नाम ही नहीं सुना है। कहते ये हैं और करते पीछे से 5 बार फोन करते, जिसको कहते हैं हिंदी में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मुंबई पुलिस की। तीसरा सवाल, क्योंकि पूछता है भारत कि क्या सुशांत और दिशा की हत्या से जुड़े संदिग्धों से मुंबई पुलिस बातचीत कर रही थी? क्या उनके संपर्क में है? और सबसे बड़ा सवाल, उद्धव सरकार जो टेंशन में आ जाती है। मुंबई पुलिस को कुछ सवाल पूछो तो उद्धव ठाकरे सरकार बहुत टेंशन में आ जाती है। टेंशन में मत आओ, सवाल पूछूंगा और जोर से पूछूंगा कि उद्धव सरकार जो पुलिस गुनहगारों को बचा रही है, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उद्धव जी, यह सवाल मैं नहीं, एक दर्शक नहीं, 130 करोड़ भारतीय आज पूछ रहे हैं। और पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में मुंबई पुलिस ने गुनहगारों को बचाया, यह आरोप अब पूरा देश लगा रहा है। और इसकी वजह खुद मुंबई पुलिस ने देश को दी है, क्योंकि जिस मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की फरियाद नहीं सुनी, वो सुशांत की हत्या की सबसे बड़ी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से फोन पर बातचीत कर रही थी।
रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस उसे फोन पर कौन सी सलाह दे रही थी? क्या सबूतों को छिपाने और पुलिस की पकड़ से भागने का रास्ता बता रही थी? सुशांत के डायरी के पन्ने फाड़े गए हैं और उसके एक मित्र ने किया। ये सभी चीज इस बात को इंगित करता है सामान्य रूप से महाराष्ट्र की सरकार की देखरेख में जांच में सफल नहीं हो पाता। जिस रिया पर सुशांत का परिवार शक जता रहा है, जिस रिया को सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी बनाया है, मुंबई पुलिस उसे बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? अगर मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए रिया को फोन किया तो फिर रिया ने पुलिस को फोन क्यों किया? क्या सुशांत की हत्या की सबसे बड़ी संदिग्ध खुद अपना गुनाह पुलिस को बता रही थी या खुद को बचाने के लिए पुलिस से मदद मांग रही थी? मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें हम लोग को बाधा पहुंची। सुशांत राजपूत केस में मुंबई पुलिस पर पहले दिन से यह आरोप लग रहा है कि वो जांच से ज्यादा गुनहगारों को बचा रही है। मुंबई पुलिस सबूत तलाशने से ज्यादा सबूत छिपाने में लगी है। ऐसे में सवाल ये, सुशांत राजपूत से जो साजिश हुई उसकी कड़ियां मुंबई पुलिस से भी जुड़ी हैं। पूछता है भारत। हमारे साथ आज डिबेट में गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज पहली बार इस केस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हैं प्रोग्राम पर। अनुजा कपूर, जो इस बात पर बहुत खुलकर बोलती। विशाल शर्मा, बीजेपी के, और सिमरन सद्योरा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। दूसरी तरफ शिवसेना के समर्थक विक्रम सिंह यादव, कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी, नितिन चांडेला, क्रिमिनल लॉयर जो रिया चक्रवर्ती और पुलिस के का समर्थन करते हैं, और वेद भूषण जी, आप सबको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद। मैं कह दूं कि बहुत लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो पहला सवाल हमारा आज विक्रम सिंह यादव से होगा और गौरव भाटिया के साथ टक्कर के साथ शुरू करेंगे आज। तो टक्कर का पहला सवाल बहुत छोटा है। विक्रम सिंह यादव जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ तो मुंबई पुलिस कहती है हमें कुछ पता ही नहीं, रिया चक्रवर्ती कहां है पता ही नहीं, हम कैसे बात करेंगे? नहीं नहीं, रिया ने कुछ नहीं किया, रिया के खिलाफ हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है, रिया बिल्कुल इनोसेंट है, रिया हमारे समर्थन कर रही है, रिया से इंटरोगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, यह कहने वाली बात है। अगर हम पूछे कि जब सुशांत के पिताजी ने कंप्लेंट की कि मेरे बेटे के जान को खतरा है, तब उस पर तो मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, मगर 14 जून से लेकर 18 जुलाई तक विक्रम सिंह यादव ये चुप चुप के 2 बार इस तरफ 2 बार उस तरफ और एक एसएमएस क्यों फोन गए बताइए मुझे। पूछता है भारत कि जो डीसीपी है अभिषेक त्रिमुखे, ये रिया चक्रवर्ती को 2 बार फोन क्यों करता है और 2 बार फोन कॉल रिसीव क्यों करता है? पूछता है भारत। नहीं, अर्नब जी भी मत बोलिए, मैं कह रहा हूं कि आप परमवीर जी को पूछिए कि आपके डीसीपी रिया चक्रवर्ती से क्या बात कर रहे थे, मुझे बताइए। पूछता है भारत। मैं वही पूछ रहा हूं कि पुलिस बात करे तो भी प्रॉब्लम, पुलिस नहीं बात करे, छानबीन करे तो भी प्रॉब्लम। अगर बात कर रही है, पुलिस की सेंस में बात कर रही है, उसके लिए भी शक किया जा रहा है। आप पूछताछ सेंस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, सेंस पे गिरफ्तार। अरे भाई, भारत की मीडिया रिपब्लिक भारत बोल रही है कि सबसे बड़े सस्पेक्ट तो रिया चक्रवर्ती है और आप चुपचाप फोन कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। तो आप एविडेंस दीजिए ना। अगर आपके पास एविडेंस कुछ है, जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा किसी को गिरफ्तार करेंगे। मैं एविडेंस देता हूं तो कुछ नहीं करते हो, कहते हो मैं मीडिया ट्रायल कर रहा हूं। जब एक मिनट फोन पे क्या बात हुई बताओ ना। को गिरफ्तार कर ले। गौरव जी, गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे हैं विक्रम जी, गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे हैं आपको, हो जाए डिबेट टक्कर पे। गौरव भाटिया, देखिए, आज जब बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जी से जो पूछा गया, उन्होंने कहा आपको क्वारंटीन कर दिया,
तो अर्नब जी उन्होंने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो वहां मौके पे गए, वहां पे जिन्होंने जांच करी, उन्होंने कहा मुझे क्वारंटीन नहीं किया है, इंसाफ को क्वारंटीन कर दिया है। और ये ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र गौरव की जी सरकार आपकी है। ये तो आपकी सरकार मैं पहले बात पूरी करूंगा। कोरोना के लिए जो गाइडलाइन बोलने दे गौरव भाटिया ने आपकी बात सुनी, सुनने का हिम्मत, सुनने की हिम्मत आप रखे। क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप डरिए मत। मैं कुछ विधिक तथ्य भी रखूंगा और वो तथ्य भी रखूंगा जो आम जनता को पीड़ित कर। आप डरने वाले नहीं। सुनिए, आप तो मत डरिए, अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आपके तर्क भी सुनूंगा, लेकिन दर्शकों को हमारे तर्क भी सुन लेने दीजिए। आवाज थोड़ा सबसे बड़ी बात है अर्नब, इन्होंने कहा तकलीफ क्या है, ये कह रहे हैं एविडेंस दीजिए। ये यही भूल गए कि एविडेंस इकट्ठा करने का काम ही तो पुलिस का था। और जब आप एक आरोपी को वीवीआईपी गेस्ट बना दोगे, जब एक आरोपी को ही मुंसिफ और जज बना दोगे, तो इंसाफ कैसे होगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि विवेचना और जांच चल रही थी, कैसे गृह मंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि यह सुसाइड केस है? प्रश्न नंबर 1। दूसरा, सबसे बड़ी बात अर्नब, सर्वोच्च न्यायालय में रिया चक्रवर्ती गई जो एक एक्यूज है, 74 साल का पिता इंसाफ मांग रहा है और उसने ट्रांसफर कर दीजिए बिहार का महाराष्ट्र। सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया, किसी वजह से नहीं किया। और वो वजह ये है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस में आज बड़े बड़े प्रश्न लगे हुए हैं। बेबी पेंगुइन कहा जा रहा था। अरे बेबी पेंगुइन का इंसल्ट नहीं होना चाहिए। बेबी पेंगुइन अपने पैरों पे चलता है। जहाँ जो राजनीतिक बेबी पेंगुइन है, बिहार के इतने लोग के लिए पिताजी आज से पुलिस पे दबाव बना रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये काम नहीं होगा आज की डिबेट में। नहीं, आप सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक गरीब आदमी बिहार का हादसा होता है तो मैं अपनी ओर से जांच कराते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि सीबीआई से जांच हो रही है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना है, सामने किसी आदमी की जान गई और आप राजनीति देखिए कुछ विक्रम सिंह यादव, अरे चुनावों के लिए विक्रम सिंह यादव जी, गौरव जी एक मिनट अनुमति दे आप लोग मुझे। अनुमति चाहिए मुझे एक बात की। अनुमति मेरे दोस्त, अनुमति विक्रम जी, अनुमति। मुझे लग रहा है आजकल अनुजा जी आप सुशांत सिंह के परिवार से मिले हो क्या? आप जी, लेकिन भारतीय नागरिकता हमारा भाई था। आपका मुख्यमंत्री जी इंसाफ तो उनको भी मिलना चाहिए। बताओ अर्नब, आप क्या कह रहे हो? सांत्वना देने के लिए उनके पिताजी एक मिनट विक्रम जी एक मिनट, पहले गौरव भाटिया की ऑडियो को जरा ठीक किया जाए। प्रज्ञा जी, गौरव भाटिया की ऑडियो को थोड़ा ठीक किया जाए क्योंकि डिबेट पूरा बाकी है, लोग उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। और गौरव जी हम चेक करेंगे 2 मिनट में वापस आ रहे क्योंकि आपकी ऑडियो थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। और मैं चाहता हूं कि इस डिबेट में ना इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं, आपको बताऊं मैं, आज मुझे पता चला है कि YouTube में रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, इतने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मतलब कि जन जागरूकता बढ़ चुकी है इस केस में। और अनुजा जी आप जानते हैं कि जन जागरूकता ही हम चाहते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हम क्या चाहते हैं कि हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला कि ये चोर है, ये हत्यारा है, मगर हम कह रहे हैं कि सामान्य सवाल आपके सामने पेश करता हूं। अनुजा जी आप डिबेट करिए मनोज तिवारी के साथ, वेद भूषण, नितिन चंडेला के साथ कि ये जो विक्रम सिंह यादव है, आपकी पुलिस विक्रम सिंह यादव कानून का काम करती है, फोन कॉल का काम करती है? पूछता है भारत। मुंबई पुलिस कह रही है कि केस से जुड़ी बातचीत के रिया को फोन किया गया। तो बताइए मुझे, केस से जुड़ी बातचीत क्या है रिया के साथ? केस से जुड़ी बातचीत क्या है? मुंबई पुलिस कह रही है, मुंबई पुलिस ने केस तो तभी दर्ज किया ही नहीं था। एक मिनट अनुजा जी, मुख्यतर सवाल अनुजा जी, बहुत मुझे बोलने दे, मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। अनुजा जी एक मिनट शांति से मेरी बात खत्म करूं, उसके बाद मैं 5 मिनट बात नहीं करूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, दर्शक मेरी बात सुनना चाहते हैं। विक्रम जी आप चिंता ना करें, आपके किसी नेता का नाम लेने वाला नहीं हूं। कुछ लिया क्या मैंने?
आपकी बीपी हाई क्यों हो जाती है? आप नहीं, आराम आप लो ना, से ठंडा आपको पानी पता- पीजिए। अर्नब वैसे जी, तो आप मुझे लो ना, दिख रहा है अगर कोई आपके है, आपके पसीने के बूंद आपके सर पे दिख रहे हैं मुझे। नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, सुनिए। देखिए, देखो, मैं दोस्ती कह रहा हूं कि होगा, मुंबई जो पुलिस होगा, ने जब पसीने ये उसको फोन कॉल आएंगे। आए, अनुजा जी, मुंबई पुलिस ने तो उस वक्त केस ही दर्ज नहीं किया था। तो मैं पूछता हूं, फिर कौन सा इन्वेस्टिगेशन के लिए फोन किया था उस तारीख को जब ये पहला फोन गया? दूसरी बात, मुंबई पुलिस ने तो एक रिपोर्ट भी नहीं बनाई, कोई एफआईआर ही नहीं है। तो मैं पूछता हूं, फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? तीसरी बात, मुंबई पुलिस तो बिना जांच के आत्महत्या बता रही थी जब तक कंगना का इंटरव्यू नहीं हुआ था, जो 3 हफ्ते पहले हुआ, जुलाई के बीच में हुआ। तब तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा था। तो मैं पूछ रहा हूं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? अरे, जब आपने मान लिया कि सुशांत की आत्महत्या हुई, पूछता है भारत, कड़ा सवाल अनुजा जी, आपने मान लिया कि सुशांत की आत्महत्या हुई, तब आप रिया चक्रवर्ती को 2 इनकमिंग 2 आउटगोइंग कॉल और एक एसएमएस क्यों कर रहे थे? पूछता है भारत, बताइए मुझे। थैंक यू अर्नब, क्योंकि यही तो बहुत खूबसूरती है आपकी कि इतने प्यार से आप इनको समझा पाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या चीज है। और यही चीज यहाँ पर ये लोग एज अ फेलियर सामने समझ में आ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हम लोग को ऑन द शो बैठकर इस तरह की बातें करने की जरूरत ही नहीं थी। आज जो प्रॉब्लम सामने क्रिएट हो रही है कि ये इसलिए बता ही नहीं पा रहे कि अगर रिया के साथ इनकी बातचीत थी तो ओपनली बहुत पहले इन्होंने क्यों नहीं बताया? मुझे इन्होंने एक चीज ओपनली बताओ, क्यों नहीं बताया? सर, बहन जी होंगे आप, सुशांत के घर वालों से मिली है क्या? अरे आप बात सुनिए मेरी, आप मेरी बात सुनिए सर, बात सुनिए पहले आप मेरी बात सुनिए। आपसे बात ये करी जा रही है कि जब रिया के साथ आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ, आप सुशांत के घर वालों को मिली? ये देखिए, आप सुशांत के घर वालों को मिली क्या? आप यहाँ पे इतना अफसोस जता रही हैं, आप उनके घर वालों से मिली हैं क्या? किस तरीके से बचाया जाएगा? जो पैसों का हवाला हुआ है उसको किस तरीके से बचाया जाएगा? दिशा के साथ जो रेप हुआ है उसे किस तरीके से? अरे आप ऐसे सवाल उठा रहे हो, अरे आप रिया पे सवाल उठा रही हो। रिया भी करोड़पति घर की है, आप उनके पास और कोई सोर्सेज है नहीं? अरे आपको कुछ पता तो है नहीं? अरे मैं आपको बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, रिया भी करोड़पति घर की है और वो उनके पास और क्या सोर्सेज नहीं है कहीं से पैसे लाने। आप सारे उसके लास्ट के पन्ने ही गायब हो जाते हैं। आप किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करते हैं सर? क्या आपको सिखाया गया है? आपसे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन तो हमारा रिपब्लिक करता है, आपसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग करते हैं। शर्म आनी चाहिए सर, आपके चिथड़े उतारते हैं हम लोग चैनल। अनुजा कपूर आपको बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का ABCD कैसे है, अगला बताता है आपको ABCD कैसे है। आपको एक लफ्ज नहीं बताते हैं किस तरीके से सुसाइड को आपने इन्वेस्टिगेशन करे बिना उसको आपने किस तरीके से सुसाइड बता दिया। आप बताइए, टॉप्सी रिपोर्ट क्या है? भारत टॉप्सी रिपोर्ट के अंदर उसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स दिया जाता है। कहाँ है ये सब चीजें आपके पास? आप नॉन स्टॉप बोल तो सकते हैं सर, नॉन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन भी कीजिए। क्यों CBI सामने आ रही है? और एक बात मैं आपको बता दूंगी कि CBI जब, सर मुझे तो क्या क्या पता है आपको भी पता नहीं है सर, मुझे तो क्या क्या पता है आपको भी पता नहीं है सर। अगर मैं वो भी बताने लग जाएंगे ना, मैं और अर्नब तो धजिया उड़ जाएंगे। एक मिनट, हम लोग फिर भी अपने दायरे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को इन्वेस्टिगेशन सर पता ही नहीं है कि कितनी चीजें हम लोग को पता है। ये जब बात सामने आ रही थी, किसके परिवार के पास सर? आप तो परिवार के पास थे, भड़काया, आप लोगों तो के क्या लिए सुशांत क्यों करीब नहीं है? जिसकी डेथ होती है उनके परिवार के साथ क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते? परिवार के साथ आप जो इस वक्त कटघरे में खड़ा है उनके साथ अच्छा, क्या मुंबई अनुजा, महाराष्ट्र पुलिस को दूसरी बार अनुमति चाहता हूँ मैं देखिए, मैं इसे, मेरी बात सुनिए विक्रम जी शांति से, विक्रम जी शांति से, देखिए, सवाल यह है कि आप लोग पहले जो है टेंशन में मत आ जाइए, क्योंकि आप मेरे बात को समझने की कोशिश। मनोज तिवारी आइए सामने, विशाल शर्मा के साथ डिबेट पे हो। अनुजा ने बहुत सही पकड़ा केस को, अनुजा ने बहुत सही पकड़ा केस को।
और इसके आगे अनुजा की बात को आगे ले जाते हुए विशाल जी, मेरा अगला कहना है कि पूछता है भारत, कई सवाल हमारे मन में है कि अगर आपकी पुलिस, मनोज तिवारी जी आपकी पुलिस कह रहा हूं, बुरा ना माने, क्योंकि अभी भी इस वक्त तक तो कांग्रेस और शिवसेना साथ है, अब कल क्या होगा किसको पता। अगर आपकी पुलिस केस की जांच कर रही थी, विशाल जी सुनिए मेरी बात, अगर इनकी पुलिस केस की जांच कर रही थी तो पूछता है भारत इनसे कि सिर्फ संदिग्धों से बात क्यों कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार होना चाहिए उनके साथ क्या कोई डील बना रही थी? संदिग्धों से बात। और मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार को आज तक फोन नहीं किया। मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार को की शिकायत तक नहीं की। एक मिनट मनोज जी, बात खत्म करूं, बात खत्म करने के बाद मैं बात खत्म करूंगा, उसके बाद हैंडओवर करूंगा, नहीं करूंगा उससे पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मनोज जी उस बात का जवाब देता हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए ये पूरा देश देख रहा है ये केस को। महाराष्ट्र उन लोगों को क्या लगा कि सुशांत सिंह बेचारा बिहार का एक लड़का है, एक एक्टर है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। दिशा सालियान अकेली लड़की है, बेचारी मैनेजर है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। विशाल इनको बोलने दे, विशाल पहले मनोज बोले उसके बाद आप आइए। विशाल टक्कर, विशाल 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 समय है, विशाल सुनो मेरी बात, 7:21 हुए हैं, समय है हमारे पास, पहले मनोज को बोलने दे। पहले सुन लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस को आप काम आपने तो बात ही नहीं सुनी। चाहते हैं, आपको तो एक और एक मात्र एजेंडा चलाना है कि अस्थियों अर्नब ये तो आप पे आक्रमण कर रहे हैं, करने वाले पूरा डिबेट को डाइवर्ट करके आप पे आक्रमण कर रहे हैं। पुलिस और पुलिस के क्रियाकलाप के ऊपर एक मिनट खत्म करें। अरे अर्नब जी सुन लीजिए, महाराष्ट्र की पुलिस बखूबी अपना काम कर रही है, हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, इसीलिए सीबीआई को दिया गया है। मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी देख रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो भारत तुम? के संघीय ढांचे के ऊपर जबरदस्त प्रहार है। कुछ नहीं हो रहा है। अगर किसी का मर्डर होना, किसी की मृत्यु होना और उसको छुपाना, ये संविधानिक ढांचे को डैमेज करना है, तो आपको भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, गवारों जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए पूरा देश ये केस देख रहा है, सीबीआई का डायरेक्टर अर्नब जी आपका प्रोग्राम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज देख रहे हैं, मुंबई पुलिस के रिटायर्ड कमिश्नर देख रहे हैं। ये वही मुंबई पुलिस है जिसके कमिश्नर के पद पे एक जमाने में जे रोबेरो थे, कमिश्नर मंडल थे, एमएन सिंह के। सवाल पूछिए मेरे दोस्त। वही मुंबई पुलिस है जिससे मैं विशाल जी हल्ला कम सुनाई नहीं देनी, हल्ला कम करे, बात सुने मेरी, एक मिनट, दोनों तरफ से कर्फ्यू बोले नहीं, कर्फ्यू दोनों पे कर्फ्यू। मेरी बात सुनिए मनोज जी, एक मिनट, मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी सुने, मनोज जी मेरी बात सुनिए, मनोज जी अरे मनोज तिवारी, मुझे पता है मनोज जी मेरी बात सुने, मनोज जी नहीं करेगी अरे भैया तब तक सत्य सामने नहीं आएगा। ये कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन। मनोज जी मेरी बात सुने, विशाल जी एक मिनट, विशाल जी अनुमति, सिमरन जी को लाइए, शांत हो जाइए प्लीज। मनोज जी शांति से, लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। सिमरन एक मिनट सिमरन। देखिए मनोज जी, जब आप बात करेंगे ना, दो चीजें देखिए, लंबी सांस लेके एक दिशाहीन बुलेट ट्रेन की तरह बात ना करें। आप आराम से पटरी में रहकर आराम से मध्यम गति में बात करें तो अच्छा होगा। अब मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त, बिल्कुल मैंने कहा कि मुंबई पुलिस ने, अरे भाई जवाब देना चाहता तो कहा ना आपको, भाई मैं क्या तो दिया ना आपको, बात सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट। मुंबई पुलिस ने मेरे बारे में, अरे भाई मुंबई पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार तक अब तक बात नहीं की, मगर रिया को 5 बार फोन किया। मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार की शिकायत तक नहीं सुनी, रिया चक्रवर्ती को 5 बार फोन किया। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में एफआईआर दर्ज नहीं की, मगर रिया चक्रवर्ती को याद करके सिमरन जी 5 बार फोन किया। अरे देश को बताओ, भारत को बताओ कि पूछता है भारत कि आप लोगों की सुशांत केस की जांच कर रहे थे या संदिग्धों को बचा रहे थे? आप संदिग्धों को बचा रहे थे मनोज, आप संदिग्धों को बचा रहे थे। सिमरन चक्रवर्ती के साथ जो मास्टरमाइंड इन्वॉल्व है उन्हीं को तो बचाना है, इसीलिए तो एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। इतना टाइम क्यों
जानबूझ के पेरेंट्स से पूछने की कोशिश करी? आपने एक बार भी उनकी कंप्लेंट के ऊपर आपने एक्शन लिया क्या? आप लोग वही लोग हैं ना। अरे दुबई में सुन लीजिए, दुबई आपका जो काम है वो आप कीजिए। अगर आप अपना काम करते ना तो हमें पूछने की जरूरत न पड़ती। अर्नब ने ये कैंपेन स्टार्ट करी तब ये मुद्दा सामने आया। आपने तो सुसाइड बना दिया था इसको, सुसाइड। अब आप घूम रहे हो मर्डर और सुसाइड। इट इज डेफिनेटली अ मर्डर। आपने एक भी पिक सुशांत सिंह राजपूत की हैंग होने की हमारे सामने आई है या उनका सुसाइड हुआ है, मैं सामने लाना चाहती हूँ। परिवार के साथ और उस परिवार को न्याय दिलाने की कृपा कीजिए। क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बोलते हैं, प्राइम ऑफिसाई जो एविडेंसेस सामने आते हैं वो बोलते हैं। आपने सीधा कैसे कह दिया कि ये तो सुसाइड है? किसको बचाना चाहती है उनकी बात को बखूबी किसको बचाना चाहती है? ये विधिवेत्ता है, सुप्रीम कोर्ट के आ गए हैं अपना एजेंडा। नितिन चंडेला आपकी पुलिस तो नितिन चंडेला आपकी पुलिस तो नितिन चंडेला आइए डिबेट में। नितिन चंडेला आप जल्दी जाएंगे। 7:25 दोस्तों, तीसरा सवाल की पूछता है भारत। नितिन चंडेला एक तरफ और गौरव भाटिया एक तरफ। आपकी पुलिस नितिन चंडेला तो 10 घंटे तक पूछताछ करने के लिए जानी जाती है, फिर रिया से 20 सेकंड वाली पूछताछ क्यों हो रही थी? 20 सेकंड में कौन सी पूछताछ होती है मुझे बताइए। पूछता है भारत कि मुंबई पुलिस कह रही है गौरव भाटिया कि हमने पूछताछ के लिए फोन किया। अरे 22 जून को डीसीपी त्रिमुखे ने रिया को फोन किया। मेरे पास जो सबूत है कि 29 सेकंड वाली बातचीत थी। 29 सेकंड में कौन सी पूछताछ होती है? 1 जुलाई को त्रिमुखे ने फिर से रिया को फोन किया। इस बार 55 सेकंड की बात हुई। मुझे बताइए 55 सेकंड में क्या बातचीत होती है? मैं पूछता हूं, जो पुलिस 1 मिनट 25 सेकंड में पूछताछ कर रही है वो 60 दिन में एक रिपोर्ट और एक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर पाई? पूछता है भारत। बताइए मुझे, लॉजिक बताओ नितिन, लॉजिक। अर्नब जी लॉजिक बताइए। गौरव भाटिया आगे वापस डिबेट में। मेरी बात अर्नब जी मेरी बात सिर्फ 2 मिनटों के लिए आराम से सुनी जाए तो आपको समझ आएगी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कुछ सेकंड के लिए रिया को फोन पे बात करी। सिर्फ आपने ये एक बार भी नहीं कहा कि 9 घंटे उसे बैठा के कंटिन्यू पूछताछ की गई। इसमें टोटल 35 से 36 लोगों को बुलाया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू। आपको पता होगा कि जो सुशांत के जो फादर हैं उन्होंने एफआईआर जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 14 जून उसके बाद नितिन चंडेला सवाल, काउंटर सवाल, उल्टा सवाल अलाउ करो। नितिन चंडेला आपने कहा कि 9 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद क्या हुआ? पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के फाइनेंसेस के बारे में कोई सवाल नहीं किया जा सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसको पूछताछ नहीं कवर अप कहते हैं। नितिन समझ लो। गौरव भाटिया जवाब देंगे आपको। गौरव भाटिया ये कहते हैं बातचीत हुई। मुझे बताइए, चलिए मान लिया कि मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को केस की जानकारी के लिए फोन लिया। चलो मान लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूं कि फोन की थी जानकारी के लिए। तो सुनिए मुझे। और पूछता है भारत मेरा अगला सवाल। तो ये बताइए कि रिया ने, 1 मिनट गौरव भाटिया, रिया ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को क्यों फोन किया? ये बताओ मुझे। अभिषेक त्रिमुखे ने जांच के लिए फोन की तो ये बताओ। और पूछता है भारत कि रिया चक्रवर्ती ने अभिषेक त्रिमुखे को क्यों फोन किया? 21 जून और 18 जुलाई रिया ने डीसीपी को क्यों फोन किया? क्या रिया ने फोन कर पुलिस से कहा कि मुझसे पूछताछ कीजिए? क्या मजाक बना के रखा आप लोगों ने? आपको सामान्य ज्ञान नहीं है। आपको सामान्य ज्ञान नहीं है। विक्रम सिंह यादव, मनोज तिवारी, जवाब दो मुझे, जवाब दो। अर्नब जी वो आपके स्टूडियो में आके नहीं डिफाइन करेगी, वो सरकार को जवाब दो। गवर्नमेंट है जो पुलिस है उसे डिफाइन करेगी। वो आपके यहाँ पे आपके रिपब्लिक भारत पे आके वो डिफाइन नहीं करेगी। जी गौरव देखिए, एक लाइन में ही सब कुछ अर्ज है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? और अर्नब मेरा सवाल केवल इतना है, आप देखिए एक ट्वीट किया था रिया चक्रवर्ती ने 16 जुलाई को। रिया चक्रवर्ती जी ने गृह मंत्री जी को ट्वीट किया कि सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। 20 दिन में क्या बदल गया कि अब सीबीआई जांच हो रही है तो इनको दर्द हो रहा है? दूसरी बात, 174 सीआरपीसी में इंक्वेस्ट हुआ। जय हो। आपने कहा 9 घंटे तक पूछताछ हुई, एफआईआर क्यों नहीं हुई 55 दिन में? क्या इसका उत्तर देंगे?
परिवार को सुशांत के पूछा क्यों नहीं गया? अगर पूछा जाता तो बिहार पुलिस की एफआईआर देखिए क्या कहती है। 74 वर्ष का एक पिता कहता है कि उनके बेटे की जान को खतरा है। एक लड़की जिसका नाम रिया चक्रवर्ती है गलत कार्य कर रही है। और कोइंसिडेंस देखिए अर्नब जी, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। क्यों? 8 जून 2020 को दिशा सल्यान बिल्डिंग से गिर गई। एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत खत्म करने दे। जब बिहार पुलिस ने कहा, ये अर्नब बहुत बड़ी बात है, बिहार पुलिस ने कहा जो दिशा सल्यान की फाइल है वो हमें दे दीजिए। मुंबई पुलिस की जांच प्रक्रिया के ऊपर पूर्णतः विश्वास कर रहे हो आप? अरे आपको कुछ चीज को जानकारी तो है नहीं, आप फाइल डिलीट नहीं होती है, फाइल डिलीट करवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इंसाफ केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हुआ है। और आज महाराष्ट्र पुलिस बहुत सक्षम है, लेकिन उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपना कार्य नहीं कर पा रही, इसलिए सीबीआई जांच ही न्याय संगत है। ये कहा गया कि वैसे पकड़ के रिमांड लो, तो ये अगर ऐसे होता तो पुलिस के ऊपर बताइए एफआईआर दर्ज हुई? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एफआईआर दर्ज हुई क्या? पूछता है भारत, बताइए। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से क्या आपने पूछताछ करी? बताइए। सिर्फ राजनीति कर रहे हो, किसको बचा रहे हैं? आपको ये सोचना चाहिए किसको बचा रहे हैं? उसको आप इतने संगीन अपराध में आप लोग एक हक पाले हुए हैं कि इसको सुसाइड केस बनाना है। मुझे ये बताओ, किसी का गला तो हाथ में फंसा था ना, निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और अर्नब अंत में देश जानता है आपके चाल और चरित्र को, बहुत होती है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को कहे जो दिखाई देता है, रिया जी सब ठीक है, ऊपर से आदेश आ गए हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बात तो 10 सेकंड में भी कही जा सकती है, 29 सेकंड तो बहुत ज्यादा है। और वहाँ पे आप अपना वोट बैंक अच्छा, और एक सवाल है मेरा, शर्म नहीं आ रही? और एक सवाल है मेरा गौरव, एक मिनट, विक्रम अनुमति, मान्यवर रुक जाइए, मान्यवर, अरे मान्यवर रुक जाइए, करके आप राजनीति कर रहे हैं। अरे रुक जाओ मान्यवर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, समझ चुकी है। मैं आपको डाटा दूं। अरे देश की जनता तो पूछता है, भारत हर दिन देखती है, और देश की जनता मेरे सवालों से परिचित है। ओ भाई मेरी बात सुनो, देश की जनता मेरे सवालों से परिचित है, ये कोई तकवाला चैनल नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगला सवाल मेरा दोस्तों, अगला सवाल मेरा हाईटेक से है। राजनीति को विक्रम जी आप अनुजा जी की डिबेट कीजिए। अनुजा जी आप डिबेट पे आइए वेद भूषण जी के साथ। देखिए जब मैं सवाल कर रहा हूं ना, मेरे कंसंट्रेशन को खराब मत कीजिए। मुंबई पुलिस तो बड़ी हाईटेक है, मुझे बताया गया कि ये लोग करोड़ों रुपए के कंप्यूटर, ये वो रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम लेकर काम करते हैं। तो मैं सवाल करता हूं कि पूछता है भारत, ये वो फोन पर पूछताछ करती है, मैं समझ गया। 1 मिनट 25 सेकंड में पूछताछ करती है, ये भी समझ गया। मगर बताइए वेद जी, ये जो नई इनोवेशन हुई है उनकी कि हम एसएमएस में पूछताछ करते हैं, ये कब से हुई? ये डीसीपी एसएमएस पे पूछताछ कर रहे हैं। रिया और डीसीपी अभिषेक के बीच में एसएमएस पे बातचीत होती है। हम सभी डीसीपी अभिषेक, एक मिनट, डीसीपी अभिषेक ने पहले ही रिया को एसएमएस किया। बताइए मुझे। और पूछता है भारत, सवाल खत्म करता हूं, रिया के अलावा दुनिया में आज तक किससे एसएमएस पर पूछताछ हुई? मुझे बताइए। पूछता है भारत। वेद जी बताइए और अनुजा जी जवाब देंगी आपको। बताइए मुझे। वेद भूषण जी आज आप वहां अर्नब जी तमाम आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये देखकर वेद भूषण जी। अरे नहीं, मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ अनुजा, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैं जो सच्चाई, जो फैक्ट है, जो पुलिस करती है, जो पुलिस को करना चाहिए। सीबीआई के अंदर भी पुलिस वाले ही होते हैं, आपको ध्यान है। 24 घंटे हो गए हैं।
अरे अनुजा 24 घंटे हो गए हैं, रिया अभी ईडी के सामने पेश हुई थी, सीबीआई ने क्या उसको अरेस्ट किया? सीबीआई ने अरेस्ट किया, एफआईआर अभी दर्ज हो चुकी है, 24 घंटे हो चुके हैं, क्या उसमें मर्डर की धारा लगाई गई? आप कानून की बात पे कीजिए, आप हवाई बात मत कीजिए अनुजा, आप हवाई बात मत करें, आप हवाई बात ना करें। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, आई एम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, मैं कानून की बात करूंगा। कानून ये कहता है, अब जैसे टीवी पर चल रहा है तो लग रहा है रिया को अभी अरेस्ट कर लेना चाहिए, साथ के साथ रिया को अरेस्ट कर लेना चाहिए। 24 घंटे हो गए, क्या रिया को अरेस्ट कर लिया? थोड़ा इंतजार कीजिए, सीबीआई कल को सीबीआई को भी उठाइए। मुझे पता है कल को आपको जब रिया जब तक या तो सीबीआई को सवालों के घेरे में लाओगे, मुझे पता है आप लोग सीबीआई को भी सवालों के घेरे में लाओगे। सीबीआई पे ट्रस्ट कीजिए, 24 घंटे हो गए हैं, रिया आज ईडी में एफआईआर हुई थी, के खिलाफ ऐसे एविडेंस थे, तो सीबीआई ने क्यों अरेस्ट किया? ईडी में है, आप कई दिन महीनों तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। आप यस आज भी ईडी में आई थी, क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया? जब वो ईडी से बाहर आई थी या बाहर निकलने थी, उनको क्यों नहीं अरेस्ट करा सीबीआई ने? अभी आपको महीनों इंतजार करना पड़ेगा। जिस रिया के लिए आप, मैं रिया की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं रिया का पक्षधर नहीं हूँ, मैं रिया का वकील नहीं हूँ, पर एक प्रोसीजर है, यदि उसके खिलाफ एविडेंस होंगे तो वो रिहा अरेस्ट भी होगी। ये क्यों गवर्नमेंट के कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, केवल राजनीति की जा रही है और केवल एक मीडिया ट्रायल हो रहा है। मनोज और अनुजा आपको रिपोर्ट करेगी क्या पुलिस? क्यों कर रही है सर ये? अरे आपको रिपोर्ट करेगी क्या पुलिस? अरे मेरी बात का जवाब दीजिए। 14 जून का, अरे सुनिए, 14 जून के बाद 2 महीने हो गए, इस 2 महीने में मुझे, अरे कानूनी रूप से जवाब तो दीजिए मेरी बात का। मैं कह रहा हूं कि 14 जून के बाद मुंबई पुलिस की जांच के ऊपर अगर किसी प्रकार की आपको शंका थी तो आपने किया, मुझे ये बताइए आप। दूसरी बात, सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया था कि नहीं मुंबई पुलिस के द्वारा? आज जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, सीबीआई उन तमाम लोगों को बुला करके पूछताछ कर रही है, तो मुंबई पुलिस की जांच में दिशा गलत कहाँ थी? मुझे इस बात को बताइए। गलत बयानबाजी टेलीविजन पर बैठकर मत कीजिए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, महाराष्ट्र की पुलिस हो या बिहार की पुलिस हो, राज्य की पुलिस, सुनिए, अरे चिल्लाने से नहीं होगा। 5 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट को यहाँ मैटर आया, स्टेटस रिपोर्ट कॉल हुई है। राज्य में सरकार किसी भी हो, राज्य में सरकार किसी की भी हो, सर आप कानूनी तरीके से आप जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हो, जुरिस्डिक्शन बॉम्बे पुलिस की बनाई है, स्थानीय बॉम्बे पुलिस को पुलिस है, ने एफआईआर स्थानीय लॉन्च क्यों पुलिस नहीं को करी? काम करने दीजिए। आपके चिल्लाने से नहीं होगा, सरकारी एजेंडा मत चलाइए। पुलिस हाईटेक अरे मैं आपको बताता हूँ, अरे यही बिहार ने डाटा दिया आपको, सिमरन डाटा दिया आपको। सिमरन, अगला सवाल मेरा है विशाल से। एक मिनट, विशाल और नितिन चंडेला जरा डिबेट में आए और पूछता है भारत। मेरा अगला सवाल दोस्तों, नितिन चंडेला और विशाल, कि अगर मुंबई पुलिस फोन से बातचीत कर रही थी तो बस रिया से ही क्यों फोन किया? दिशा सालियान की पार्टी में जो लोग थे, 5 या 6 या 8 या 9 लोग जो थे, मुंबई पुलिस उन पर फोन से बातचीत क्यों नहीं करती है? सुशांत की हत्या के दिन जो लोग उसके घर में थे, मुंबई पुलिस उनसे फोन क्यों नहीं करती है? आखिर रिया से ही फोन पर बातचीत क्यों हो रही है? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? रिया से पुलिस को इतनी हमदर्दी क्यों है? रिया कहां थी अब तक? रिया को बचा के किसने रखा? अगर ये मुंबई पुलिस को नहीं पता है तो फिर फोन पर बातचीत कैसे हुई? क्या पुलिस इतनी निकम्मी है? क्या पुलिस ने ही फोन कर रिया को छिपाया? क्या पुलिस ने रिया को बताया तुम ऐसे बचो वैसे बचो? रुको नितिन, रुको। बिहार पुलिस से बचने के लिए कहां छिपना है? क्या मुंबई पुलिस रिया को सिखाया उसने? सुशांत की हत्या के सबूत कैसे मिटाने हैं? क्या मुंबई पुलिस ने रिया को सिखाया? सुशांत के जो पैसे रिया ने लूटे उसे कैसे छिपाए जाए, क्या ये भी मुंबई पुलिस ने रिया को सिखाया? मुझे बताइए। विशाल पूछता है भारत कि अगर मुंबई पुलिस केस में सभी जांच फोन कर सकती है तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को फोन नहीं क्यों किया? एक बार भी फोन नहीं हुआ। 4 उनके कितनी बहन है?
उतने कितने बहन है? 4 बहन है, एक को फोन नहीं किया। बुरे फंसे आप, बुरे फंसे, बुरे फंसे। आज भी दूसरा रिया चक्रवर्ती है, दिशा सालियान के पेश हुई है, पहले भी ईडी के सामने पेश और उसकी मृत्यु हुई। उस विषय में उस बिचारी की लाश का पोस्टमार्टम तक 2 दिन तक उस बिचारी की लाश मुंबई पुलिस को बताएगी, अर्नब को नहीं बताएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? पहले विशाल को खत्म करने दो नीतिन। चक्रवर्ती ईडी के सामने गई है और आज भी रिया ईडी के सामने गई है। उससे पहले भी रिया ईडी के सामने मात्र रिया चक्रवर्ती का नाम आता है और मुंबई पुलिस इतना एक्टिवेट हो जाती है कि डीसीपी उसको 2 बार फोन कर रहा है, 30 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, वो गलती है। और वहां दिशा सालियान मर गई, किया जा सकता है कि आपको उसकी लाश 2 दिन तक फटती रही, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। होता है तो क्यों? क्योंकि दिशा सालियान के साथ कोई नहीं खड़ा था, आप सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत खड़ा था। मैसेज के भी तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी हटा दिया गया? ने किया क्या? मुंबई पुलिस ने ये 2 महिलाओं के साथ देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रीटमेंट किया अर्नब जी। ये दोनों महिला दिशा सालियान और रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान को अगर सुशांत को कुछ नहीं होता तो क्या दिशा सालियान का केस कभी सामने भी आता क्या? ये प्रश्न है। और रिया चक्रवर्ती के पीछे ऐसे कौन से हाथ हैं? रिया चक्रवर्ती के पीछे ऐसा कौन सा पुलिस ऑफिसर है? अगर रिया चक्रवर्ती के पीछे ऐसा कौन सा बॉलीवुड का बादशाह है? रिया चक्रवर्ती के पीछे ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर है कि मात्र सस्पिशन के ऊपर रिया चक्रवर्ती को इतना गोल्डन ग्लव के साथ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्यों? इस क्यों का जवाब दीजिए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाल दिए। मैं फोन पर ही सवाल करूंगा। मेरा अगला सवाल है, जो अगला सवाल मेरा है दोस्तों, कि गौरव भाटिया अगर डिबेट में है विक्रम सिंह यादव के साथ, कि अगर मुंबई पुलिस गौरव भाटिया केस सभी जांच फोन कर रही थी तो सुशांत के परिवार को फोन क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल था। मेरा अगला सवाल उससे जुड़ा हुआ सवाल जो है गौरव, कि सुशांत के परिवार 25 फरवरी को उन्होंने शिकायत की कि सुशांत की जान को खतरा है, तब मुंबई पुलिस ने क्यों उन्हें फोन नहीं किया? सुशांत के परिवार ने कहा कि उसकी जान को खतरा है, तब मुंबई पुलिस ने फोन नहीं किया। और सुशांत के पिता ने स्वयं कहा कि सुशांत को सुरक्षा चाहिए, तब मुंबई पुलिस ने फोन नहीं किया। बिहार के डीजीपी कह रहे हैं गौरव भाटिया, तथ्यों पर बात कर रहे हैं कि रिया को गिरफ्तार करना जरूरी है। सीबीआई ने रिया को आरोपी बनाया है दोस्तों, भी 8 घंटे तक उनकी पूछताछ चल रही, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्या किया? मुंबई पुलिस ने कहा कि रिया कहां है हमें पता नहीं। मुझे इंफॉर्मेशन है गौरव कि रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के घर में छुपी हुई थी और एक बहुत बड़े बिल्डर के घर में छुपी हुई थी। मुंबई पुलिस को पता था। आप मुझे बताइए कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में मुंबई पुलिस पर केस बनती है कि नहीं? इसके बाद चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी अर्नब जी। अच्छा श्रुति मोदी बाहर आ रही है, फुल फ्रेम दिखाइए। श्रुति मोदी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस से इस वक्त बाहर आ रही है, फुल फ्रेम दिखाइए। हमारे पास शॉट्स अभी आ रहे हैं, देखते हो क्या बात करें। देखिए कट। घंटे तक ईडी में पूछताछ की है श्रुति मोदी की, 60 घंटे तक ये पूछताछ रही है। और श्रुति मोदी मीडिया से बात करने भी यहाँ गाड़ी की तरफ जा रही है, मीडिया उनके पीछे। हम देखते हैं वो कोई स्टेटमेंट या रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं। रिया के कॉल डिटेल पर आज पूरे भारत पर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुका है। पूरी जांच एजेंसीज आज मुझे लगता है मुंबई पुलिस को भी जांच के लिए बुलानी चाहिए। लाइव शॉट्स अभी आ रहे थे, अभी कट गए, अभी वापस आने वाले हैं, अभी फिर वापस आ रहे हैं हमारे पास। देखिए विक्रम जी अब कुछ नहीं छुपा पाएंगे। विक्रम जी मान लीजिए चुपचाप गौरव भाटिया को बोलिए गलती हो गई। गौरव ये मुझे बताइए, ये अरे दो शब्द बोल जी। रिया चक्रवर्ती बाहर आई, रिया चक्रवर्ती बाहर आई है।
नहीं, ये श्रुति मोदी है दोस्तों, रिया चक्रवर्ती नहीं। वो अपनी गाड़ी की तरफ गई, एक भी बातचीत नहीं की। पुलिस ने उनको बचाते बाहर ले गए। पुलिस उनको बचा रही है। देखिए, पुलिस कोशिश कर रही है कि उनसे कोई बातचीत मीडिया नहीं कर पाए। याद करिए, वो हाथ जोड़। पैसे कब कहाँ गए सुशांत के अकाउंट से? परिवार को क्या कहेंगे? सच्चाई है इसमें? परिवार को क्या कहेंगे? सच्चाई है? परिवार को क्या कहेंगे? सीबीआई जांच की निशांत, हाँ यही आया कुछ गाड़ी में बैठकर श्रुति मोदी, पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर के रखा। मीडिया से जब बात की तो उन्होंने, मुझे लगा कि आप ईडी से बात कीजिए, बात को टाल दी। अब मुझे बताइए गौरव भाटिया, शो के आखिरी 1 मिनट में मेरा आपसे सवाल है, क्या आपकी सरकार और सीबीआई इस बात को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगी कि नहीं? क्योंकि इतनी उम्मीदें हैं लोगों को सीबीआई से, आपकी सरकार से वगैरह का, क्या वो करेंगे जो आपको करना चाहिए, यानी कि दिशा के केस और सुशांत की हत्या का पूरी खोज करेंगे कि नहीं? अर्नब, पहले तो जो आपने जज्बा दिखाया है, मीडिया ने दिखाया है, इनका बस चलता तो ये इंसाफ को जिंदा दफन करना चाहते थे, लेकिन इंसाफ जिंदा है। अपनी कब्र में मैं नहीं घुसा, आज इंसाफ निकल के इनकी कब्र खोदेगा। और मैं दूसरी बात बता दूं आपको, इंसाफ जरूर मिलेगा। सीबीआई, ईडी जांच कर रही है, इसीलिए इनके पसीने छूट रहे हैं। अर्नब, एक बड़ी बात और कह दूं कि आप बताइए, अगर मुंबई पुलिस की मंशा ठीक होती और दबाव में ना होती तो सुशांत के पिताजी के पास जाती, और सुशांत के पिताजी जो तथ्य एफआईआर में लिखते हैं वो मुंबई पुलिस को आपका चेहरा पे ललिता कुमारी का केस है, इनको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती। ये गंभीर अपराध है, उसके बावजूद इन्होंने नहीं किया। इसीलिए लगता है ये सब मिले हुए हैं, ये पूरी दाल काली है। अच्छा, क्या कि आप रिटर्न में कंप्लेंट क्यों नहीं दे रहे थे? अरे आपको कुछ पता नहीं है भाई साहब। और दोस्तों, आज मैं एक बात साफ कर दूं, मैं पेशे से वकील हूं। आज मैं एक बात साफ कर दूं, मुझे अनुजा, मुझे सलाह देने वाले सैकड़ों आ गए हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप इन सब बातों पर इतना उलझ क्यों रहे? आपको क्या मिलेगा? हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर एक बात मैं साफ कर दूं, मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा जो गुनहगारों का साथ देते हैं, लेकिन न्याय के लिए लड़ने वालों की बात नहीं सुनते। ये लोग चाहे जो हो दोस्तों, कोई भी सरकार हो, कोई भी पुलिस हो, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, मैं उन्हें बेनकाब करूंगा, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है ना, वो सत्ता से नहीं डरते। वो लोग पुलिस और पावर की धमकी दे रहे हैं, वो सुन ले। जन जागरण हो चुका है, जनक्रांति हो चुकी है, जनचेतना जाग गई है। और अब ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा। कुछ भी हो, जरूर मिलेगा। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।